इस संसार में ऐसा कौन है जिसे अहंकार नहीं आता है, और एक अहंकार का उदाहरण प्रभु श्री कृष्ण के साथ भी जुड़ा हुआ है। स्वयं प्रभु श्री कृष्ण जो कि अहंकार के सबसे बड़े भंजक हैं, उनके साथ में एक नाम जुड़ा है और वो नाम है सत्यभामा जी का। सत्यभामा जी ने रूठकर को भवन में पहुंचकर प्रभु श्री कृष्ण के ऊपर पारिजात वृक्ष को देव लोक से पृथ्वी पर लाने के लिए आग्रह किया और प्रभु श्री कृष्ण ने उसे स्वीकार कर लिया। उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कथा है और उस कथा में यह है कि देवराज इंद्र का भी अभिमान चूर करना था प्रभु श्री कृष्ण को, क्योंकि उन्होंने भी देवाधिदेव महादेव को पारिजात देने से मना कर दिया था। प्रभु श्री कृष्ण इंद्र को पराजित करके देवलोक से पारिजात वृक्ष ले आते हैं और अब आरंभ होता है सत्यभामा के प्रेम के साथ अहंकार की भावना का श्रेष्ठतम बिंदु। वो कहती हैं कि अब मैं पूर्णक व्रत करूंगी और पूर्णक व्रत के पूर्ण होने से मेरे पतिदेव अर्थात प्रभु श्री कृष्ण द्वारिकाधीश सदैव उनकी अंतिम श्वास तक उन्हें सर्वाधिक स्नेह करेंगे। अब पूर्णक व्रत की जब स्थिति बनती है कि वो करना ही करना है, पारिजात वृक्ष प्रभु श्री कृष्ण लाकर उनको दे चुके हैं, तब पूर्णक व्रत कराएगा कौन? ऐसी स्थिति में तुरंत ही सत्यभामा जी कहती हैं कि पूर्णक व्रत को संपन्न कराने का दायित्व देवऋषि नारद के ऊपर होगा। देवऋषि नारद तुरंत ही उनके आग्रह को स्वीकार कर लेते हैं और उनसे कहते हैं कि देवी, मैं तो तैयार हूँ और आप पूर्णक व्रत का अनुष्ठान करने के लिए तैयार हो जाएं। अगले ही दिन पूर्णक व्रत की जो सारी कर्मकांड क्रियाएं थीं वह पूर्ण होने लगती हैं। देवर्षि नारद पुरोहित बन जाते हैं और पुरोहित बन करके अनुष्ठान कराना आरंभ करते हैं। मित्रों, अनुष्ठान में सबसे पहले प्रण लेना होता है, संकल्प लेना होता है। संकल्प लेने के लिए जब वो पूजा पाठ करा रहे थे तो उसी समय उन्होंने कहा कि हे देवी, आपको जब बहुत ज़्यादा चाह होती है, किसी भी व्यक्ति को जब बहुत ज़्यादा ऊंचा मांगने की इच्छा होती है देव से अर्थात ईश्वर से, तो उसे जो त्याग करना होता है वह भी श्रेष्ठतम त्याग करना होता है। सत्यभामा देवर्षि नारद की इस बात को समझ नहीं पाती हैं और वह कहती हैं कि मांगिए, क्या चाहिए तुम्हें? सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, मोती, माणिक, मुक्ता, जो कही दीजिए आप, बस आपके मुख से निकले सब कुछ आपको मिलेगा, जितना आप चाहेंगे। नारद जी सरनामे हिलाते हैं और कहते हैं, मैं तो देवर्षि ठहरा, मेरे लिए इसका क्या मूल्य है? ये सोना, चांदी, हीरे, मोती, जवाहरात, ये जो कुछ भी हैं, पन्ना इत्यादि, ये मेरे लिए क्या मायने रखते हैं? ये तो सब पत्थर के टुकड़े हैं, इनको लेकर मैं क्या करूँगा? तब सत्यभामा जी उनकी तरफ देखती हुई कहती हैं, हे देवर्षि, तो तुम्हें और क्या चाहिए? देवर्षि नारद कहते हैं कि आप पूर्णक व्रत के अनुष्ठान को पूर्ण करके समस्त रानियों में सर्वाधिक प्रेमिका बनना चाह रही हैं प्रभु श्री कृष्ण की, इसलिए आपको सर्वाधिक प्रिय वस्तु ही दान करनी होगी। सत्यभामा जी सोच में पड़ जाती हैं कि आखिर ऐसी कौन सी वस्तु है जो मुझे अत्यधिक प्रिय है। ऐसा सोचते सोचते वह कुछ क्षण रुकती हैं। तभी देवर्षि नारद कहते हैं, सर्वाधिक प्रिय, सोचिए सोचिए, कौन सी ऐसी वस्तु है जो तुमको सर्वाधिक प्रिय है? कौन सा वह व्यक्ति है जो सर्वाधिक प्रिय है? इस संसार में क्या आपके लिए सर्वाधिक प्रिय है? इतनी बार पूछा जाता है सत्यभामा जी से, सत्यभामा जी का सर चकरा जाता है और सर चकराते हुए सत्यभामा जी कहती हैं
कि देवर्षि नारद, मेरे लिए तो इस समस्त संसार में केवल और केवल एक ही वस्तु, एक ही व्यक्ति है जो सर्वाधिक प्रिय है। नारद जी कहते हैं हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, बताइए बताइए, वो कौन है? प्रभु श्री कृष्ण भी साथ में ही खड़े हैं, साथ में ही खड़ी हैं। कुछ ही दूरी पर माता रुक्मिणी, उनके साथ हैं जामुंती जी। ऋषि मुनि यज्ञ में मंत्रोच्चार कर रहे हैं। सत्यभामा जी का नारद जी के साथ ये वार्तालाप चल रहा है। नारद जी इतनी बार पूछ देते हैं कि सत्यभामा जी चकरा जाती हैं और वो कहती हैं कि मुझे तो सर्वाधिक प्रिय हैं मेरे पति। अर्थात ऐसा पूछते हैं नारद जी क्योंकि उनको तो उनके मुंह से ही कहलवाना था कि सत्यभामा जी ही कहें। तो अब सत्यभामा जी कहती हैं कि मुझे तो मेरे पति द्वारिकाधीश ही इस धरती पर, इस संसार में सबसे प्रिय हैं। तो नारद जी कहते हैं तब तो उनका दान करना होगा। क्यों ही द्वारिकाधीश के दान की बात आती है सत्यभामा जी के सामने, सत्यभामा जी फिर एक बार मौन होती हैं। लेकिन नारद जी कहाँ बदलने वाले थे। वो कहते हैं तो ठीक है, आप नहीं दान करना चाहती हैं, ये पूर्णक व्रत जिसका आप अनुष्ठान करना चाह रही हैं वो भी नहीं संपन्न हो पाएगा, क्योंकि जब तक पुरोहित को दक्षिणा प्राप्त नहीं होगी, संकल्प पूरा नहीं होगा, तब तक तो कुछ भी हो नहीं सकता है। क्यों ना आप अपने पति को दान कर दें, और पति को दान कर देने से आपका पूर्णक व्रत तो पूर्ण हो जाएगा। सत्यभामा जी फिर कुछ देर सोचती हैं और हामी भर देती हैं। प्रभु उनकी इस क्रीड़ा को लगातार देख रहे हैं कि वो क्या कर रही हैं। उनके इन क्रियाकलापों को देखते हुए प्रभु मन ही मन मुस्करा रहे होते हैं, और प्रभु की बात नारद जी समझ रहे होते हैं और नारद की बात प्रभु जी समझ रहे होते हैं। द्वारिकाधीश मुस्कराते हुए नारद की तरफ देखते हैं तो नारद जी सत्यभामा जी से कहते हैं कि देवी शीघ्र करिए, मुहूर्त निकला जा रहा है, दान करिए, और अगर इसको दान नहीं आप देंगे, अपनी सबसे प्रिय वस्तु मुझे दान नहीं करेंगी, तो ये अनुष्ठान पूर्ण नहीं हो पाएगा। देवी सत्यभामा एक बार फिर चकरा जाती हैं और चकराते हुए वो भूल जाती हैं कि मैं किसका दान करने जा रही हूँ, और वह अपने पति का दान कर देती हैं। ज्यों ही 3 बार उनके मुख से दान दान शब्द निकलता है, द्वारिकाधीश का दान कर रही हूँ, द्वारिकाधीश का दान कर रही हूँ, द्वारिकाधीश का दान कर रही हूँ, तुरंत ही नारद जी जल देते हैं उनकी अंजुलि में और कहते हैं ये जल द्वारिकाधीश के ऊपर छिड़क दीजिए। त्यों ही सत्यभामा जी बिना कुछ सोचे समझे वो जल द्वारिकाधीश के ऊपर छिड़क देती हैं, और ज्यों ही जल उनके ऊपर छिड़कता है त्यों ही नारद जी कहते हैं कि हे द्वारिकाधीश, अब आप हमारे दास हो चुके हैं। द्वारिकाधीश भी तुरंत ही अद्भुत नाटक करते हुए कहते हैं स्वामी क्या आज्ञा है। ज्यों ही वह इस तरह के शब्द कहते हैं नारद जी से, सत्यभामा जी एक बार फिर से परेशान होने लगती हैं और कहती हैं ये कौन सी दुविधा है, क्या स्थिति है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। द्वारिकाधीश किसी दूसरे को स्वामी कह रहे हैं, किसी पुरोहित के दास बन गए हैं, ये तो मेरे लिए सबसे कष्टप्रद बात है। लेकिन सोचते सोचते परेशान होती हैं। नारद जी उतना ही उनको परेशान करने के मूड में होते हैं। नारद जी कहते हैं आइए द्वारिकाधीश, अब मेरे खाने का प्रबंध करिए, भोजन का प्रबंध करिए। द्वारिकाधीश कहते हैं जी स्वामी। ज्यों ही द्वारिकाधीश नारद जी के साथ चलने को तैयार होते हैं त्यों ही उनका हाथ पकड़ लेती हैं सत्यभामा जी और रोक लेती हैं और कहती हैं कि मुझे यह अनुष्ठान नहीं करना है, मैं अपने पति का दान नहीं कर सकती। तब नारद जी कहते हैं तो फिर इन लोगों को क्यों बुलाया है, ये जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं ऋषि मुनि तपस्वी, इन सबको दान करिए और कहिए कि अब मैं अनुष्ठान नहीं कर पाऊँगी और अनुष्ठान करना मेरे बस की बात नहीं है।
लेकिन सत्यभामा जी के जो अंदर जो अहंकार था वो समाप्त तो हुआ नहीं था, अभी तो उस पर पहली ही चोट हुई थी। सत्यभामा जी कैसे मान सकती थी? उन्होंने कहा ना ना ना, ऐसा संभव नहीं है, हम अनुष्ठान जरूर करेंगे। द्वारिकाधीश को लेकर जब जाते हैं तब उनकी आंखें कुछ खुलने लगती हैं और वो पछताने लगती हैं। अब उनके पास कोई विकल्प नहीं होता है कि वो नारद जी से कैसे द्वारिकाधीश को प्राप्त कर सकें। नारद जी से कहती हैं कि आप द्वारिकाधीश को मुझे वापस कर दीजिए, इनके बदले में जो चीज़ मांगेंगे वो सारी चीज़ें मैं आपको दूंगी। नारद जी कहते हैं, क्या मैं मूर्ख हूँ? मैं मूर्ख नहीं हूँ। द्वारिकाधीश के बदले आप मुझे क्या दे सकती हैं, यह मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, क्योंकि उनके बराबर की कोई वस्तु ही नहीं है। और द्वारिकाधीश जैसी दान की गई वस्तु को पाकर भी कोई मूर्ख ही होगा जो उन्हें पुनः वापस करेगा, और अब ये मुझसे संभव नहीं हो सकता है। क्यों ही इस तरह के शब्द नारद जी कहते हैं। अब सत्यभामा जी और परेशान होने लगती हैं, लेकिन सत्यभामा जी को ये भान होने लगता है कि वह जहाँ अपनी ही बड़ी बहन रुक्मिणी से वैर करते हुए, उनसे द्वेष करते हुए, उनसे प्रतिस्पर्धा करते हुए, ईर्ष्या करते हुए जो इस अनुष्ठान का आयोजन कर रही थी, ये गलत है। उनकी मदद करने वाला अब कोई नहीं है वहाँ। जामवंती जी और रुक्मिणी जी भी इस दृश्य को लगातार देख रही हैं, बहुत परेशान हो जाती हैं। इसी बीच जो ही प्रभु फिर आगे बढ़ते हैं, फिर सत्यभामा जी पकड़ लेती हैं। तब प्रभु नारद जी की तरफ देखते हैं और नारद जी प्रभु से पूछते हैं, अंतर मन में ही दिखाई कुछ नहीं पड़ता है, बातें सभी हो जाती हैं। और नारद जी कहते हैं कि प्रभु अब तो इनके अंदर कुछ दृढ़ता कम हुई है, इसका मतलब है अहंकार कम हो रहा है। प्रभु कहते हैं नहीं 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 नहीं, अभी तो इन्होंने केवल अहंकार के पत्ते ही गिराए हैं, और वह भी वह पत्ते गिराए हैं जो पुराने हो रहे थे। अभी समूल नष्ट नहीं अहंकार हुआ है, इसलिए तुम्हें अभी और ज़्यादा प्रयत्न करने की आवश्यकता है। जब प्रभु और नारद की ये बातें हो रही थी तो लक्ष्मी जी की अवतार रुक्मिणी जी उनकी अंतर्व्यथा को पढ़ लेती हैं। मनोस्थिति को पढ़ते हुए वह कुछ मुस्कराते हुए देखती हैं। प्रभु भी समझ जाते हैं कि रुक्मिणी जी जान चुकी हैं कि मैं और नारद मिलकर ये सब क्या कर रहे हैं। तो वह कहती हैं कि हे प्रभु, अब मेरी छोटी बहन के द्वारा बहुत ही कठिन परीक्षा का समय आ चुका है। मैं आग्रह करना चाहती हूँ कि उसकी इतनी कठिन परीक्षा न ली जाए। प्रभु कहते हैं, हे देवी, आप तो जानती हैं, कोई भले ही ना जानता हो लेकिन आप तो जानती हैं, अहंकार मेरे लिए ग्रास है, उसे मैं भोजन के रूप में प्रयोग करता हूँ। इसलिए जब तक अहंकार का लक्ष्यमात्र भी इनके अंदर है तब तक मैं तो मानने वाला नहीं हूँ, और जब मैं मानने वाला नहीं हूँ तो नारद जी कैसे मान सकते हैं। इसलिए नारद जी आप अपने काम में लग जाइए। और नारद जी प्रभु का हाथ पकड़ करके उनको उनके रसोई घर की तरफ ले जाने लगते हैं। जब उनको रसोई घर की तरफ ले जा रहे होते हैं नारद जी, तो इस दृश्य को देख करके सत्यभामा जी और भी विचलित हो जाती हैं। अब उनके पास कोई विकल्प नहीं है, तब वह एकमात्र जो विकल्प बचा है रुक्मिणी जी से आग्रह करने लगती हैं और उनसे कहती हैं कि हे दीदी, मैंने आपसे प्रतिस्पर्धा करते हुए, और ये मेरी प्रतिस्पर्धा नहीं थी, ईर्ष्या थी, ईर्ष्यावश मैंने आपके साथ जो षड्यंत्र रचने का प्रयत्न किया है और उसका प्रतिफल मिल रहा है। अब मेरी सहायता करने वाला इस धरा पर कोई नहीं है। हे दीदी, आप मेरी सहायता करें, क्योंकि आपकी सहायता के बिना ये कुछ भी संभव नहीं हो सकता है। और मैंने जो जघन्यतम अपराध किया है उसका दंड मुझे कितनी भी बार क्यों न मिले, मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं द्वारिकाधीश को दान नहीं करना चाहती हूँ, और देवर्षि अब मुझे दान मेरा वापस नहीं कर रहे हैं। इस कठिन घड़ी में आप ही हमारी मदद कर सकती हैं। जब सत्यभामा जी के ऐसे शब्द
रुक्मिणी जी सुन रही होती हैं, पास में ही खड़ी जामवंती भी रुक्मिणी जी से आग्रह करने लगती हैं कि सत्यभामा तो अपनी छोटी बहन हैं और हमें उनके लिए ज़रूर प्रयत्न करना चाहिए, किसी भी तरह से हो सके हमें द्वारिकाधीश को मुक्त कराना चाहिए। नारद जी के पास जो दान किया है, जो गलती की है सत्यभामा जी ने, अब उन्होंने अपनी गलती भी स्वीकार कर ली है, इसलिए उन्हें पुनः अपने साथ लाना होगा। जब दोनों की ऐसी बातें माता रुक्मिणी सुनती हैं, क्योंकि वो तो स्वयं लक्ष्मी हैं, तब वह उनसे कहती हैं कि अब मैं इसमें कर तो कुछ नहीं सकती हूँ, लेकिन प्रयत्न करने में क्या जाता है, एक बार प्रयत्न करते हैं। और वो जा कर के प्रभु से कहती हैं कि प्रभु ये क्या सब है, ये कैसी लीला आप दिखा रहे हैं। प्रभु कहते हैं ये लीला नहीं है, ये वास्तविकता है, आपको सब कुछ ज्ञात है। इसी बीच नारद जी कहते हैं कि देखिए देवी, हमारे कार्य में विघ्न मत डालिए, अब चटनी बांटनी है तो इनको बांटने दीजिए, अब तो यही सब काम करेंगे, क्योंकि अब तो ये हमारे दास हैं। और जितनी बार नारद जी के मुख से दास शब्द का प्रयोग होता है, उतनी ही बार सत्यभामा जी अंदर तक विह्वल हो जाती हैं, क्योंकि उनके पति को उनके द्वारा ही किसी दूसरे का दास बना दिया गया है। ऐसी स्थिति को देखते हुए रुक्मिणी जी कहती हैं कि हे देवर्षि, आप मुझे बताइए कि क्या मैं द्वारिकाधीश की पत्नी हूँ या नहीं। नारद जी कहते हैं हाँ देवी, आप तो द्वारिकाधीश की पत्नी हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। तब रुक्मिणी जी द्वारिकाधीश प्रभु श्री कृष्ण से पूछती हैं कि हे द्वारिकाधीश, आप हमें बताइए, क्या मैं आपकी पत्नी हूँ या नहीं, जामवंती जी आपकी पत्नी हैं या नहीं। द्वारिकाधीश कहते हैं हाँ, तुम दोनों ही हमारी पत्नी हो, और उनमें भी तुम तो मेरी प्रथम पत्नी हो। ज्यों ही प्रभु के मुँह से ये शब्द निकलते हैं और नारद जी भी उसमें अपनी सहमति देते हैं, तब तर्क देते हुए माता रुक्मिणी कहती हैं कि हे देवर्षि, मैंने तो इनका दान ही नहीं किया है, फिर ये आपके दास कैसे हो सकते हैं। ज्यों ही यह प्रश्न आता है, नारद जी खुद चकराने लगते हैं। जहाँ वो सत्यभामा जी को पाठ पढ़ा रहे थे, अब उनके पाठ पढ़ने की बारी आ जाती है। तो नारद जी कहते हैं देखिए, ये ब्राह्मण के साथ धोखा हो रहा है, पुरोहित के साथ धोखा हो रहा है, ये गलत हो रहा है हमारे साथ। तो रुक्मिणी जी कहती हैं मैंने जो प्रश्न किया है वो सत्य है या झूठ है, आप ये हमें बता दीजिए। नारद जी कहते हैं हाँ, ये तो सत्य है। तो रुक्मिणी जी कहती हैं फिर ये तो जब मेरे पति हैं, मैंने दान नहीं किया है, तो आपके दास कैसे हो सकते हैं, इन्हें लेकर मैं अपने साथ जा रही हूँ। तो नारद जी कहते हैं लेकिन देवी सत्यभामा ने इनका दान किया है। रुक्मिणी जी कहती हैं क्या आप द्वारिकाधीश को अकेले सत्यभामा के ही समझते हैं। तब नारद जी मुस्कुराते हुए कहते हैं ये तो बात सही है, मैं आपसे तर्क में अवश्य हार रहा हूँ, लेकिन देवी मैं भी एक ब्राह्मण हूँ और ऐसे मैं जाने देने वाला नहीं हूँ। उसके लिए आप ऐसा करिए, जो सत्यभामा जी ने दान किया है और 3 पत्नियों में 1/3 जो सत्यभामा का हिस्सा प्रभु के अंदर हो, वह मुझे दिलवा दीजिए। बोलिए सत्यभामा जी कि प्रभु की आँखें आपकी हैं, प्रभु की नाक आपकी है, प्रभु का मुख आपका है, प्रभु के कान आपके हैं, प्रभु की भुजाएं आपकी हैं, प्रभु के पैर आपके हैं, प्रभु का वक्षस्थल आपका है। क्या है प्रभु के अंदर आपका, जो आपका हो वह मुझे दिलवा दीजिए, शेष इनको वापस कर दीजिए, शेष ये ले जाएं। मैं मान सकता हूँ कि मेरे साथ धोखा हुआ है, संपूर्ण द्वारिकाधीश मुझे नहीं मिलने वाले हैं, लेकिन जो हिस्सा आपका है वह तो आप दान कर चुकी हैं, वह हिस्सा मुझे लौटा दीजिए। अब सत्यभामा जी के पास कोई उत्तर नहीं है और वह रोने लगती हैं, और रोते हुए वह देवर्ष से आग्रह करती हैं कि हे देवर्षि, मुझसे जो भूल हुई है उसका जो भी दंड हो वह दंड मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप मेरे पति को मुक्त कर दीजिए, मेरे वचन से मुक्त कर दीजिए, उसका जो भी आप मूल्य चाहेंगे मैं देने को तैयार हूँ। नारद जी भी समझ चुके थे कि अब सत्यभामा जी अंदर तक टूट चुकी हैं,
लेकिन मित्रों, जब तक जिसके अंदर एक बार अहंकार का वास हो जाता है तो वह अहंकार इतनी जल्द नहीं निकलता है। कितनी भी विषम परिस्थिति क्यों न हो, उसकी एक आध जड़ उसके अंदर जरूर विद्यमान रहती है। तब नारद जी प्रभु से एक बार फिर पूछते हैं कि प्रभु अब क्या किया जाए। अब तो पूरी तरह से परेशान हैं, बेहाल हैं, अपने द्वारा लिए गए निर्णय से भी अत्यंत परेशान हैं, स्वयं पर रुष्ट हैं सत्यभामा जी। ऐसी स्थिति में अब उनके कष्ट को कम कर दिया जाना चाहिए। प्रभु कहते हैं नहीं, यही तो संभव नहीं है कि जब तक लक्ष्म मात्र भी इनके अंदर व्याप्त रहेगी अहंकार की, तब तक ये मेरे लिए प्रिय नहीं हो सकती हैं। अतः आपको अभी आगे का नाटक जो शेष है उसे भी पूर्ण करना होगा। क्या है आगे का नाटक? अब जब इस तरह से भाव विह्वल देख रहे हैं नारद जी, तो नारद जी कहते हैं, हे देवी, चलो खैर, मैं ब्राह्मण हूँ और ब्राह्मण को आत्मसंतोषी होना चाहिए, और आत्मसंतोषी रहते हुए मैं आपके ऊपर यह कृपा कर रहा हूँ कि यदि इनके बराबर दान आप मुझे दे दें तो मैं आपको आपके वचन से मुक्त कर सकता हूँ। ज्यों ही यह शब्द नारद जी के सत्यभामा जी सुनती हैं, त्यों ही उनके अंदर जो एक छोटी सी जड़ व्याप्त थी अहंकार की, वह पुनः ही एक वृक्ष का रूप ले लेती है और वह तुरंत ही कहती हैं, आप बस केवल आदेश करिए, जो आप कहेंगे सारा कुछ मैं देने के लिए तैयार हूँ। प्रभु फिर मुस्कराते हैं, क्योंकि प्रभु को तो पता है कि अभी इनके अंदर से अहंकार गया नहीं है। नारद जी कहते हैं कि तो द्वारिकाधीश के बराबर मुझे आप कुछ भी तुल कर दे दीजिए। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ आपसे कि आप मुझे हीरा मुक्तक माणिक की कोई चीज़ दीजिए। मैं आपसे कहता हूँ पत्ते, घास, फूस इत्यादि को भी यदि इनके बराबर तुल कर आप मुझे दे देंगी तो भी मैं आपको इन्हें वापस कर दूंगा। सत्यभामा जी जब नारद जी की इस तरह की बात सुनती हैं, तो जो अभी एक छोटी सी मूल के रूप में उनके अंदर अहंकार व्याप्त था और वह वृक्ष बनने लगा था, वह अब वृक्ष से एकदम भयानक वृक्ष बनने लगा और उनको एहसास होने लगा कि अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अभी मैं तुल दूंगी और मैं सत्यभामा हूँ। ऐसा कहती हैं देवर्षि कि मैं सत्यभामा हूँ और मैं किसी को पत्ते से नहीं तुल सकती हूँ, और द्वारिकाधीश को पत्ते से तौलूंगी तो उनका अपमान होगा। मैं तो सोने से तौलूंगी, मणियों से, मुक्ताओं से, हीरों से। जब हीरे, मणियों और सोने की बात आने लगती है, चांदी की बात आने लगती है, देवर्षि मुस्कराने लगते हैं और वह कहते हैं, फिर जो कुछ भी आप देना चाहती हैं मुझे वो सब कुछ स्वीकार है, केवल आप इनके बराबर तुल कर दे दीजिए। त्यों ही तुरंत ही तुला का प्रबंध किया जाता है और प्रभु को तुलने के लिए एक पलड़े पर बैठाल दिया जाता है और दूसरे पलड़े पर जो कुछ भी उनके पास होता है, सोना, चांदी, हीरा, मुक्तक, माणिक, जो कुछ भी उनके पास होता है सारा कुछ दूसरे पलड़े पर लाद दिया जाता है। जब उनका सारा कोष खाली हो जाता है, उसके बाद भी प्रभु का पलड़ा नहीं उठता है, तब सत्यभामा जी अत्यंत ही परेशान होने लगती हैं और वह एक बार फिर से रुक्मिणी जी की तरफ देखते हुए कहती हैं, दीदी देखिए, द्वारिकाधीश लीला दिखा रहे हैं और ये जो माया वह दिखा रहे हैं, मैं इसे समझ नहीं पा रही हूँ कि वह क्यों दिखा रहे हैं। रुक्मिणी जी एक बार फिर से प्रभु से आग्रह करती हैं कि हे प्रभु, अब तो उसका मन शांत कर दीजिए, वह अत्यंत ही विचलित हो चुकी है, उसके अंदर जो भी विकार थे वह सब अब नष्ट हो रहे हैं। प्रभु कहते हैं, विकार नष्ट हो रहे हैं लेकिन विकार नष्ट हुए नहीं हैं, और आपको तो ज्ञात है जब तक सूक्ष्म मात्रा में भी इनके अंदर अहंकार व्याप्त रहेगा तब तक यह मुझे प्राप्त नहीं कर सकती हैं। इसलिए ये क्या प्रयत्न करती हैं, इन्हें करने दीजिए, साथ ही साथ आप तो इनकी मदद कर सकती हैं और जो हो सकता हो वह मदद करें। ज्यों ही प्रभु की तरफ से यह आग्रह मिलता है, त्यों ही रुक्मिणी जी सत्यभामा की तरफ बढ़ती हैं, लेकिन उनके सत्यभामा जी की
पास तक पहुँचने से पहले ही सत्यभामा जी अपने सारे गहने उतार करके उस तराजू में रख देती हैं, तराजू के दूसरे पलड़े में रख देती हैं, लेकिन फिर भी वो पलड़ा भारी नहीं हो पाता है और हल्का ही बना रहता है। प्रभु का पलड़ा जमीन में लगा होता है। भूमि में लगे हुए उस पलड़े को देखकर वह एक बार फिर से उदास हो जाती हैं कि तभी रुक्मिणी जी उनके पास आकर के कहती हैं कि बहन, उदास नहीं होते हैं, हौसला नहीं हारते हैं। देखिए, प्रभु न हीरों से तौले जा सकते हैं, न सोने से, न चांदी से, न मणियों से, न मुक्तक से, न पन्ना से, दुनिया की किसी भी कीमती चीज़ से प्रभु नहीं तौले जा सकते हैं। और प्रभु को तुला अगर जा सकता है और उन्हें उनके बराबरी की जा सकती है तो वह केवल और केवल एकमात्र है प्रेम, अंतर्मन का भाव। और यदि आप अपने अंतर्मन के भाव को शुद्ध करें, अंतर्मन में व्याप्त अहंकार की छोटी से छोटी भी जड़ को जिस समय आप समाप्त कर देंगी, त्यों ही प्रभु का पलड़ा हल्का हो जाएगा और आपका पलड़ा भारी हो जाएगा। क्योंकि प्रभु तो भक्त के वश में रहते हैं, प्रभु तो भक्त के अधीन होते हैं। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है? क्योंकि आपका अभी सर्वस्व नहीं हुआ है दान। तो सत्यभामा जी कहती हैं, दीदी मैंने तो अपना सर्वस्व दान कर दिया, अब मेरे पास बचा ही क्या है? उनके हाथ में एक अंगूठी देखकर रुक्मिणी जी कहती हैं, अभी तो आपके पास ये आभूषण बाकी है। इस आभूषण को पूर्ण मनोवेग से, मन की इच्छा को, मन में जो अहंकार का मूल भाव था उसको समाप्त करते हुए भाव को समर्पित करिए। और उसमें एक तुलसी का पत्ता लगा देती हैं और कहती हैं कि शुद्ध मन से इसे समर्पित करिए, प्रभु का पलड़ा भी हल्का हो जाएगा। जब देवी रुक्मिणी की इस तरह की बात देवी सत्यभामा सुनती हैं तो वह तुरंत ही पूरी करुण पुकार के साथ उस अंगूठी और उसके साथ एक जो तुलसी का पत्र था उसको उस पलड़े में रखती हैं। मुदरी के रखते ही प्रभु का पलड़ा उठ जाता है और जो हीरे पन्ने सोना चांदी इत्यादि मणिमाणिक्य होते हैं उनका पलड़ा नीचे बैठ जाता है। कारण यह है कि प्रभु तो प्रेम के भूखे हैं और जब प्रेम उनको परोसा जाता है, अहंकार का समूल नाश हो जाता है तो वह भक्त से हार जाते हैं। जब इस तरह से नारद जी को वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तब नारद जी प्रभु से कहते हैं कि हे द्वारिकाधीश, अब तुम अपनी पत्नी के दिए हुए वचन से मुक्त हो चुके हो। जब प्रभु को मुक्त करते हैं नारद जी, तब रुक्मिणी जी कहती हैं कि ये सब क्या चल रहा था, क्यों इतना परेशान किया मेरी छोटी बहन को। तभी देखती हैं सत्यभामा जी प्रभु की तरफ और कहती हैं कि प्रभु मैं सब कुछ समझ चुकी हूँ, यह सब आपकी ही लीला थी, ये आपकी ही माया का भ्रम था जिस भ्रम में मैं फंस चुकी थी। मैं मानती हूँ कि मेरे अंदर अहंकार आ चुका था, मैं द्वेष से पीड़ित थी, मेरे अंदर ईर्ष्या की भावना उत्पन्न हो चुकी थी और वह दूसरों से नहीं बल्कि अपनों से ही ईर्ष्या थी। मैं स्वयं अपनी बड़ी दीदी रुक्मिणी के साथ ही ईर्ष्या करने लगी थी, जबकि अब मुझे जो कुछ भी जानना होगा वह मुझे उनसे ही जानना होगा। आपकी लीलाओं के बारे में हम उनसे ही जानेंगे। प्रभु कहते हैं, हाँ ये सत्य है। और लक्ष्मी, ये जो रुक्मिणी है ये साक्षात लक्ष्मी का अवतार हैं और ये मेरे अंतर्मन को पढ़ सकती हैं। जितना ये मेरे अंतर्मन को पढ़ सकती हैं, इस संसार में दूसरा कोई नहीं है जो मेरे अंतर्मन को पढ़ सके। अतः मेरी लीलाओं की जानकारी और मेरी समस्त माया की जानकारी इन्हीं से प्राप्त करनी होगी। ऐसी स्थिति जब उत्पन्न होती है तो प्रभु का जो परिवार था आज ईर्ष्या, द्वेष और कटुता के भाव से ग्रसित हो रहा था, वह उससे मुक्त हो जाता है। मित्रों, मुझे भी यदि अपने बीच कोई ऐसा है
जिसके अंदर अहंकार व्याप्त हो रहा है, ईर्ष्या व्याप्त हो रही है, तो उसे समाप्त करने का दृढ़ता के साथ प्रयत्न करना चाहिए, भले ही मुझे कोई न कोई स्वांग रचाना पड़े। मित्रों, यह तो कहानी थी सत्यभामा जी की परीक्षा की, और सत्यभामा जी उस व्रत को आज भूल चुकी हैं जिस पूर्णक व्रत को करके वह सभी रानियों में श्रेष्ठ बनना चाहती थीं। अब उन्हें एहसास हो चुका था कि श्रेष्ठता होती है मन से, श्रेष्ठता होती है विचारों की, श्रेष्ठता किसी से प्रतिस्पर्धा करके, किसी से ईर्ष्या करके, किसी से द्वेष करके और कोई अहंकार पाल करके हम कभी भी पूर्ण नहीं कर सकते हैं। आज के लिए मित्रों बस इतना ही। अगले दिन मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आगे क्या होता है हम उसके बारे में बताएंगे। वीडियो यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ शेयर करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। और अपने परिवार को किस तरह से व्यवस्थित करने के लिए पति और पत्नी दोनों को प्रयत्न करना होता है। भले ही कोई व्यक्ति हमसे ईर्ष्या क्यों न कर रहा हो, लेकिन माता रुक्मिणी को देखते हुए मुझे उसे सदैव क्षमा करना चाहिए और साथ ही साथ उसकी मदद के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए, सदैव तत्पर रहना चाहिए। इस सीख के साथ मैं शब्दों को विराम देता हूँ। मिलता हूँ अगले दिन अगली एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार मित्रों।